देखें, एक बात वो ध्यान में रहनी चाहिए। बस्तियां ना रातों रात बसती हैं, ना उजड़ती। ठीक है, ये अगर परफॉर्म नहीं कर सके कोई या कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, आपने तब्दीली की बात की है, तब्दीली तो बहरहाल आई है, बद से बदतर होना भी तो तब्दीली होती है। तो इस मामले में कम से कम आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, चूंकि आपने ओवर अ पीरियड, और वो पीरियड को 2, 4, 5, 10 साल का नहीं है, ओवर अ पीरियड आपने कराची को बर्बाद किया है। अच्छा, उसमें जनरली नॉर्मली ब्लेम किया जाता है MQM और पीपल्स पार्टी वगैरह। जाहिर है इनकी हुकूमत थी, तो इन अ वे बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन एक बात है तकलीफ दे मेरे लिए, और ये बात करते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही कि इसमें अहले कराची का भी रोल है। मैं अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अगर मैं सीधा चलता हूं तो मेरा साथ दो, अगर मैं टेढ़ा हूं तो मुझे सीधा कर दो। ये तो है। आप क्लेम क्या है आपका जी? कराची क्या है और आपका क्लेम क्या है? ये जी बड़ा हब है जी, फलाना है टमकाना है। तो किसका हब है? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम, माफ करना, ना जमहूरियत, ना पाकीज़गी। तीन। मैंने तो एक बार सोचा था मैं रेट करूं, ये तीनों लफ्ज जो हैं इनको आप बदनाम करो, सस्पेंड कम से चलो पाकिस्तान रख छोड़ो, इतना शौक है तो इस्लाम को और जमहूरियत को ना प्लीज इसमें घसीटो। मुझे दोस्तों ने कहा यार जाने दो, एक न्याज आप खड़ा करो। अच्छा, तो ये जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि वो जब वो हजरत उमर बचपन से पढ़ते आते हैं कि जी वो पूछा कि जी ये कपड़े कहाँ से आए, बैतुल माल से तो इतना मिला था, और लिया। तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ये सवाल किया था हजरत सलमान फारसी ने। तो जब कराची उजड़ना शुरू हुआ है तो आप लोग सोए हुए थे, अपना भी तो थोड़ा करो ना। पीपल्स पार्टी ने तो जो करना था कर दिया, MQM ने जो करना था कर दिया। ये बोरी बंद लाशों से लेके चाइना कटिंग तक कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं कि यकदम हो गई। आप एक सुबह उठे तो चाइना कटिंग हो चुकी थी और बोरी बंद लाशें मिल रही थी, और ये फलाना लंगड़ा और फलाना लूला और फलाना काना, ये नहीं। ओवर अ पीरियड, ग्रेजुअली, तब आप नारे वारे मारते रहे। और मैंने तो ये PTI के हवाले से मेरा ख्याल साल एक हो गया है, मैंने हालांकि अर्ली रिएक्ट किया था। तो मैंने तो कहा था कि लाना तुम उस पर, मैंने ये सारा कुछ किया है, इनको यहां तक लाने में ना होने के बराबर रोल होगा, लेकिन रोल तो है ना। तो बंदा कभी, हमारा कल्चर नहीं है, अपने गिरेबानों में भी झांक लेना चाहिए। इतना अजीम शान, इतना सो कॉल्ड रोशनियों का शहर, और ये और वो, और उसमें करोड़ों की आबादी। ओ भाई, आप लोग सो रहे थे? ये क्या आपकी आंखों पे पट्टी बांध के किया उन्होंने? को हिप्नोटाइज कर दिया था, को मिसमराइज कर दिया था आपको? जो कुछ पीपल्स पार्टी करती रही अंदरून सिंध के साथ, जो कुछ हुआ। मैंने बेनजीर भुट्टो मरहुमा के किसी बरसी पे 2-3 साल पहले कोई माइक लेके फिर रहा था वहां किसी चैनल का लड़का, तो लोगों से पूछ रहा था कि भी रोटी कपड़ा मकान मिला? नहीं, रोटी मिली नहीं मिली, कपड़ा मिला नहीं मिला, मकान मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, तो वोट? तो उसने कहा जी वोट तो पीपल्स पार्टी का। ओ भाई, किसको ब्लेम कर रहे हो आप? ये मेरा घर है ना, इसमें मेरा मुलाजिम अगर कोई मिसबिहेव करता है, मैं आंखें बंद करके पड़ा रहूंगा? ये घर है आपका, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये आपका घर है, ये आप अमीन हो इसके, ये आपकी आइंदा नस्लों की अमानत है आपके पास। आप अमानत में खयानत आप खुद कर रहे हैं, पर ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को, और आशिकी का है। देखो वेस्ट में वो नौकरों और चाकरों की तरह ट्रीट करते हैं, वो इनको देवता और अवतार नहीं, देवियां देवता नहीं समझते। पॉलिटिकल लीडर्स को बेशुमार लतीफे मजाक उड़ाते हैं, कोई इनकी को पूजा थोड़ी करता है। आप तो अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं बुत परस्ती से कहीं ज्यादा खतरनाक है शख्सियत परस्ती। उसकी वजह है, बुत किस चीज का है? तो बेजान है।
लकड़ी का होगा, पत्थर का होगा, सोने का होगा, चांदी का होगा, पीतल का होगा, उसकी जब आप परस्तिश करोगे तो उसका तो दिमाग खराब है ही नहीं है जो खराब होगा। जब आप इन 2-2 टके के फानी इंसानों की पूजा परस्तिश शुरू कर दोगे तो उनके दिमाग खराब हो जाएंगे। अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग ओनली द पीपल, ये भी लीडरशिप का काम है कि आदमियों को इंसानों में तब्दील करें। हमारा इम्तिहान क्या है? ह्यूमन बीइंग्स का बुनियादी तौर पे इम्तिहान ये है कि हम पैदा होते हैं आदमियों के तौर पे, ठीक? हमें जिंदगी में स्ट्रगल करके, पढ़ के, लिख के, समझ के, सोच के, हमें आदमी से प्रमोट होके खुद को इंसान होने के लेवल तक लेके जाना होता है। इंसान तो पूजा नहीं करता। ये जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट गॉड, आप किस तरह आप इनको देवतार अवतार बना के, जिसे कहते हैं हीरो वर्शिप, ये शख्सियत परस्ती, तो ये उसकी कीमतों, बहुत बेशुमार कीमतों में से एक कीमत है जो अहले कराची दे रहे हैं। पकड़ दे इनको, लटाते सड़कों पे, निकला था आधा कराची बाहर, ये क्या चैन कटिंग, क्या बकवास कर रहे हैं, ये किधर से आ गई बोरी बदलाश, कहां से आ गई, ये मेरे भाई की है, ये मेरे बेटे की है, ये मेरे पड़ोसी की है, कुछ भी नहीं। अब इस तरह के इट्स वेरी इजी टू ब्लेम कि जी हुक्मरान तो बिल्कुल ठीक है, तो आप काम हो, मुझे नहीं, देखें द डैमेज इज डन। मैंने कहा कि बस्तियां बसते बसते बसती हैं और ओवरनाइट उजड़ती भी नहीं। ओवरनाइट उजाड़ने की सिर्फ एक सूरत है, जो हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम ऊपर से गिरे तो इवेपोरेट हो जाए, सारा कुछ फारिग हो जाता है। नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता, ठीक है? जब महल्लात खंडरों में तब्दील होते हैं तो वो 2, 4, 6 महीने में नहीं होते। कराची के साथ जो कुछ हुआ है वो बतदरीज हुआ है, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त कोई नहीं बोला। जितनी आपकी लीडरशिप है उसको तो छोड़ें आप, ये तो हैं ही क्रिमिनल्स। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन मेरे नजदीक डे वन से, मैं आज बात नहीं कर रहा, आपके सवाल के जवाब में नहीं कर रहा, मेरे पुराने कॉलम 26 साल 27 साल पहले के, दे आर क्रिमिनल्स। मुझे एक बात बताओ, जो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, मैं पहले तो खुशामद करूं पार्टी लीडरशिप की, ठीक है, जिनके तो मैं शायद थूकना भी पसंद ना करूं, पहले तो खुशामद करूं, फिर मैं टिकट लूं, फिर मैं अपनी जेब से करोड़ों रुपया खर्च करूं, फिर मैं दर दर फिर के वोट की भीख मांगूं, अब फिर मैं खिदमत करूं मोना की और नवीद की। वाह, मैं तो फिर ईदी से कम ना हुआ। तो सैकड़ों के हिसाब से ईदी आपकी असेंबली में बैठे हैं, मुल्क का हाल देख लो, और कब से बैठे, ये आपकी डेमोक्रेसी। मैं अभी नहीं ये बात करता कि बैलेट बॉक्स जो है ये इस मुल्क के अवाम की इज्तिमाई कब्र है, और ये कीमे वाले नान खा के मेरे तो प्रोमो में है ये वोट लेकर नहीं, वोट छीन के आते हैं। छीनने का तरीका होता है, फ्रॉडिया क्या करता है, वो आपको इस तरह मैनिपुलेट, इस तरह इंजीनियर करता है, इस तरह मनूवर करता है कि आप अपना सारा कुछ उसके हवाले कर देते हैं। ये जो स्कैम्स हुए हैं इस मुल्क में, फाइनेंस कंपनीज हो गई, फलाना हो गया, वो ताज कंपनी थी एक, वो कुरान पाक की इशाअत करने वाले लोग थे, और बेशुमार इस तरह की जो वो डबल चार्ट टाइप इस तरह के जो लोग, वो क्या करते हैं, वो गन पॉइंट पर तो नहीं आपसे कोई नहीं छीनता ना, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं इस तरह कि आप जो कुछ है अपना सरमाया लालच में आके दे देते हैं उनको, तो आप यू मैनिपुलेटेड। भाई काशिक मिजाज सी कौम है, तो आशिक तो फिर जलील ही होता है आखिर में। मजनू ने रुसवाई होना है सहरा में, तो आप तो सारे मजनू हो। तो ये मजनू, बेसिकली मजनू क्या है? मजनून, पागल। तो पागलों को तो पत्थर पड़ने चाहिए, उनके घुटनों क्या, उनके तो गर्दन तक पानी होना चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं, यहां भी जो कुछ हुआ है। और देखो, मेरी आपकी हम लोगों की नफ्सियात क्या है। पंजाब में जो नून लीग का सपोर्टर है, उसका फेवरेट जुमला है जी, खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये सही मेंटालिटी देखो, खाते हैं तो लगाते भी।
ये विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच आप एक शहर का मातम कर रहे हो, आधा मुल्क आपने गवा दिया, उसका आपको कभी जिक्र ही नहीं होता। मैं मुद्दतें हो गई हैं, मुद्दतें हो गई हैं, मैंने नहीं कभी किसी को नहा पढ़ते देखा कि यार अच्छा जिना साहब को कोट करते हैं, जाके उधर चादरें भी चढ़ानी है तो वो फूल भी और फातिहा भी और गार्ड्स भी चेंज हो रहे हैं, क्या है ये? वो जो बंदा जो देखे गया आपको उसका जिक्र ही कोई नहीं, वो आपने घुमा दिया आगे आपके। तो इस तरह का कराची वराची अपना ही किया धरा है ना, इसलिए उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं।